काफ़ी सारे लॉ स्टूडेंट्स ना लॉ स्कूल के साथ साथ ही अर्न करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो अर्न कैसे कर सकते हैं और हाउ डू दे गेट पेड. So in this video we are going to discover that how you can earn as a law student. So hi guys, this is me Riya Sharma, and in this video we are going to specifically talking about ways of earning as a law student. So without any further ado, let's quickly jump into the video. एक लॉ स्टूडेंट हो और यू जस्ट स्टार्टेड योर जर्नी, यू हैव probably asked yourself how can I earn money while studying law. So let's decode it together. Number one is freelance and legal research. This is the easiest entry point guys to earn money while doing law. कैसे करोगे? कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, ब्लॉग्स कर सकते हो, ब्लॉग राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग कर सकते हो. इनके थ्रू आपको कुछ ना कुछ पे ज़रूर मिलेगा. ये अनपेड भी होते हैं और पेड भी होते हैं, तो यू कैन चूज़ द पेड वन. फ्रीलांस ड्राफ्टिंग करके भी आप अर्न कर सकते हो लॉ करने के साथ साथ. बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको ये ऑफ़र करते हैं, जैसे कि आप अपवर्क पे, फाइवर पे अपनी प्रोफाइल बनाओ, वहाँ पे अपने सैम्पल वर्क डालो और वहाँ पे कनेक्ट करो डिफरेंट रिक्रूटर्स को जिन्हें काम चाहिए, और वहाँ पे आप प्रपोजल सेंड करके आप ट्राई कर सकते हो. उसके बाद लिंक्डइन के थ्रू भी आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे जाके अप्लाई करते जाओ. एक पे रिलाय नहीं करना है, कम से कम 10 तो अप्लाई कर ही देना है एक बार में, तो उनमें से मे बी 5 का भी रिप्लाई आएगा. तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप उन 5 के 5 अगर कर सकते हो तो करना. इट्स टोटली अप टू यू. उसके बाद देखो काफ़ी प्लेटफॉर्म्स आपको आर्टिकल राइटिंग भी और कंटेंट राइटिंग लिखने के लिए इनकरेज करते हैं, जैसे कि लॉ ऑक्टोपस है, IP लीडर्स है, ये एक्सेप्ट करते हैं बहुत सारे कंटेंट राइटर को. उसके बाद पेड इंटर्नशिप्स. सेकेंड ऑप्शन आपके पास पेड इंटर्नशिप्स का आता है. देखो काफ़ी सारी लॉ फर्म ना पेड इंटर्नशिप्स देती है, स्टाइपेंड बोलते हैं जैसे हम. अनपेड तो होती ही होती है, पेड भी बहुत सारी होती है. लिंक्डइन स्क्रॉल करोगे तो आपको पता लगेगा, और काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म आपको बताते भी है इसके बारे में, जैसे कि मैंने अभी पीछे भी मेंशन किया था, लॉ ऑक्टोपस, लिंक्डइन. यहाँ पे आपको काफ़ी पेड इंटर्नशिप्स देखने को मिलती है. ये पे कर देते हैं आपको अराउंड 5K to 10K, डिपेंड करता है कि उनकी पेइंग कैपेसिटी क्या है क्या नहीं. उसके बाद जनरली जो कॉर्पोरेट फॉर्म्स होती है ना, वो आपको हायर पे देती है, हायर स्टाइपेंड देती है अकॉर्डिंग टू अदर. तो ट्राई टू फाइंड अ कॉर्पोरेट लॉ फॉर्म जहाँ पे इफ़ योर टारगेट इज़ टू अर्न मनी. उसके बाद थर्ड इज़ गिविंग ट्यूशन्स एंड नोट सेलिंग. तो आप यहाँ पे अगर आपकी कमांड अच्छी है लॉ के ऊपर, आपके बेसिक्स क्लियर है, तो आप अपने जूनियर्स को पढ़ा सकते हो और उसके बदले आप उनसे मिनिमम चार्ज कर सकते हो इफ़ दे अग्री टू पे यू. उसके बाद अगर आपकी क्लैट में मास्टरी है तो आप क्लैट के एस्पिरेंट्स को भी पढ़ा सकते हो, एंड सेम यू कैन चार्ज द मिनिमल अमाउंट. और अगर आपने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करे हैं, आपके पास एक वेल अरेंज नोट्स है, तो आप वो नोट्स को सेल करके भी उनके थ्रू एक मिनिमम अमाउंट चार्ज कर सकते हो. उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेना इन चीज़ों का, जहाँ पे आप ये सेलिंग एंड परचेजिंग करोगे. नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिसिपेट इन मूड्स राइटिंग कंपटीशन. देखो कहीं मूड कंपटीशन और कई राइटिंग कंपटीशंस के थ्रू भी आप अर्न कर सकते हो. काफ़ी प्लेटफॉर्म पे ये ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, अनाउंस होते रहते हैं. अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है तो विदाउट एनी सेकंड थॉट अप्लाई कर देना, क्योंकि देखो विनिंग और लूजिंग एक अलग चीज़ है, बट एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा. मूड्स का, राइटिंग कॉम्पिटिशन का एक्सपीरियंस होगा, तो आपका जो राइटिंग स्किल्स होएगी ना वो फाइन होएगी बहुत ज़्यादा. तो विनिंग तो एक अलग चीज़ है. तो इफ़ यू आर एमिंग फॉर एनहेंसिंग योर राइटिंग स्किल, डू अप्लाई इफ़ यू फाइंड सच इंटर्नशिप्स और सच कॉम्पिटिशन्स अपॉर्चुनिटी. नेक्स्ट देखो आपके अदर वे क्या है अर्निंग के. तो पहला तो आप असिस्टेंस दे सकते हो एडवोकेट्स को, उनको हेल्प कर सकते हो उनके क्लरिकल काम में, ड्राफ्टिंग में, या उनका कोई भी कोर्ट रिलेटेड काम है तो आप उनको हेल्प कर सकते हो. एंड यू कैन चार्ज फ्रॉम देम. आपका जो भी चार्ज है आप उन्हें बता सकते हो कि सर मैं इतना चार्ज करती हूँ अगर आपको कोई मुझसे फ्रीलांस काम करवाना है तो. उसके बाद आप लीगल ब्लॉगिंग कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, आप ट्रांसक्रिप्शंस कर सकते हो NGO के लिए, आप ट्रांसलेशन वर्क कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको कोई भी रीजनल लैंग्वेज आती है, हिंदी, मराठी, मलयालम, और आपको कोर्ट वर्क में ट्रांसलेशन करना है तो आप उसमें भी असिस्ट कर सकते हो. उसके बाद आप किसी लीगल फर्म या एडवोकेट का सोशल मीडिया अकाउंट मैनेज कर सकते हो और दे विल पे यू डेफिनेटली. उसके बाद ड्राफ्टिंग तो है ही है, ड्राफ्टिंग भी आप कर सकते हो. सो दीज आर द वेज दैट यू कैन अर्न फ्रॉम दीज एरियाज़. बाकी इट्स ऑल अप टू यू कि आपको कैसे कब क्या मैनेज करना है, क्योंकि लॉ स्कूल के साथ साथ अर्न करना इज़ समथिंग अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि पढ़ाई पे और एकेडमिक्स पे भी हमें पूरा फोकस करना रहता है. और बाकी इंटर्नशिप्स तो हमारा पार्ट होती है सेमेस्टर के बाद.
तो आप अपने अकॉर्डिंग इन चीज़ों को सेट कर सकते हो. बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. होप यू आर फाइंडिंग इट वेल. बाय बाय.